अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ ख़जाना के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुदस्सरा अतहर। ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करती हैं प्रोड्यूसर ज़ुनैरा सलमान। रेडियो पाकिस्तान की सौती लाइब्रेरी से नायाब और नादिर आवाज़ों पर मबनी प्रोग्राम आवाज़ ख़जाना वो प्रोग्राम है जिसमें आपको वो सदाएं, वो आवाज़ें सुनवाई जाती हैं जो न सिर्फ रेडियो पाकिस्तान का बल्कि पाकिस्तान का असासा हैं। इस सिलसिले में इस वक्त हम आवाज़ ख़जाना से ड्रामा आपके लिए पेश कर रहे हैं जिसे तहरीर किया अमजद इस्लाम अमजद ने। ड्रामा कौन सा है? रंगे जहां। आपको बताते चलें कि अमजद इस्लाम अमजद के इस ड्रामे के प्रोड्यूसर जाफ़र रज़ा और इसमें जो आवाज़ें आप सुन सकेंगे वो हैं फिरदौस जमाल, निखत बट, अकील अहमद, वहीद बट, मोहसिन रिजवी, अज़रा बट, तस्नीम कौसर, सलमा खान, अंजुमन, रिजवान अहमद, आसिफ सिमाब, अशरफ फारूकी, तजम्मुल हुसैन, सरवत अतीक और शौकिया ज़हीर की। सईद की इत्तना मिली कोई? मैं हर 2 घंटे बाद टेलेक्स भिजवा रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा, आप फिक्र न कीजिए। रास्ते में कोई समुद्री तूफान आया हुआ है, पूरे 6 घंटे एक्सचेंज में बैठकर आया हूँ। यूरोप की तरफ कोई कॉल जा ही नहीं रही। 2 ऑपरेटरों को 50-50 रुपए इसी बात कर देकर आया हूँ कि जो ही राब्ता खुले फौरन बरखुरदार को इतला हो जाए। जनाब भाई नूर चिश्मे गारमेंट इम्तिहानात में मसरूफ है, वरना हो ही नहीं सकता कि इतने खतूत और तारे मिले और वो एक की रसीद न दे। अरे तो आप लिख देते ना कि नसीब है दुश्मना, भाईजान की तबीयत ज्यादा खराब है और खुदा ना करे कुछ चल चलाव का सा मामला है। आहिस्ता 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 उसे भुला दो। अरे किसी तरह जल्दी से भुला दो, मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे मौत के फरिश्ते के परों की फड़फड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। ओह भाईजान, आपको तो वहम हो गया है, ये आपके एयर कंडीशनर की आवाज है, सर्विस होने वाली है इसकी। जब आप खरीद रहे थे तो मैंने उसी वक्त आपको मना कर दिया था कि लोकल असेंबल्ड है, ना लें, लेकिन मेरी सुनता कौन है। आधी से ज्यादा चीजें तो फैक्ट्री में ही बदल जाती हैं। अभी 6 महीने नहीं हुए, मोइन ने नया स्कूटर खरीदा, परसों इसका इंजन खुलवाया, एक से एक देसी पुर्जा लगा हुआ है। लो हो गई वर्कशॉप शुरू। जी तो तुम्हें क्या एतराज है? माशाल्लाह पुश्तों के रईस हैं, खाते पीते घराने से हैं, सारी जिंदगी विलायती खाया विलायती पहना। तुम्हारी तरह तो नहीं है कि अम्मा बाबा ने कभी सिनेमा तक नहीं देखा। देखो जी, जबान संभाल कर बात करो, मेरे बाबा अम्मी का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे बुजुर्गों ने भी अंग्रेजों की मुखबरियां कर करके खान बहादुरियां ली हैं, हमें सब पता है। भाई खुदा के लिए ये तुम लोगों ने क्या मछली बाजार शुरू कर दिया है? जाइए आप लोग यहाँ से, चलिए प्लीज। मैं भाईजान का सर दबा। हाँ, सर दबा दूं? क्यों किस हिसाब में दबाओगे सर? यानी हमें बुद्धू समझ रखा है तुमने, जो इस मौके पर तुमको तनहा छोड़ देंगे? ऐसी हालत में आदमी के हवास कब होते काबू में। इधर हम बाहर निकले, उधर तुम भाईजान से दस्तखत करवा लो कागज पर। क्यों आप क्या समझते हैं मुझे? हाँ, बड़े को कुछ नहीं समझा। तुम किस बात की मूली हो? देखिए खुदा कसम, भाईजान की मारिया खाना होता तो समझ लिया अभी आपसे, यही खड़े खड़े। हाँ, तुम तो ज्यादा सगे हो ना मेरे भाई के, हम तो गैर हैं। कान खोलकर सुन लो, हम दामाद हैं इस घर के और हमसे ज्यादा किसी का हक नहीं बनता किसी बात पर, समझे? अरे क्या मतलब? भाई मतलब तो साफ जाहिर है, सईद मियाँ के लिए आरिफा बिटिया का रिश्ता भाई साहब बचपन में उससे मांग चुके हैं। और साहब सारे बदन में एक जुबान ही तो हलाल है। मर्द ने जुबान दे दी तो और क्या रह गया। मैं तो कहता हूँ सईद बेटा आ जाए तो फौरन 2 बोल पढ़वा दूं और इसी तरह भाईजान की तकलीफ कुछ कम हो जाए। लो और सुनो, अरे भरी बिरादरी में कलसूम की पैदाइश पर भाभी जान ने कहा था, सुगरा बहन ये लड़की तो मेरी हो गई। जाने क्या क्या चाव थे मरहुमा के जी में, और यहाँ कहा जा रहा है कि तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह माफ करे। बात करने वाले जरा सोचते नहीं कि क्या कह रहे हैं। क्यों भाई अरशद साहब, आपको तो याद होगा ना? अच्छी तरह याद है मुझे, उस दिन तुम्हारे घर का फ्यूज उड़ा हुआ था और मैं शमीम इलेक्ट्रिशियन की दुकान से तार लेकर आया था। लोड ज्यादा था, तार से उठा ही नहीं। कमबख्त देसी चीजें डाल देते हैं हर जगह।
लो फिर चल पड़ा चरखा। वैसे माफ करना सुगरा बहन, बात तुम भी नाजायज कर रही हो। हाँ, रिश्ते का फैसला भाई साहब या फिर सईद ही करेगा। हाँ सुन लो, यूँ कहने को तो भाभी ने मेरी उज़्मा को भी हमेशा बेटी कह के पुकारा है। हाँ चलो। अरे सुनो तो सही। कुछ कह रहे भाई साहब, कुछ कह रहे हैं। सईद कहाँ है? सईद कहाँ है? सईद को बुलाओ, मैं मरने से पहले उसको देखना चाहता हूँ। नसीमा, तुम जरा भाईजान के पास रहना, मैं फिर टेलेक्स देकर आता हूँ। खुदा मालूम क्या बात है। अरे सुनो, ख्याल रखना कहीं कुछ चक्कर ही ना चला दे। अरे आप बेफिक्र रहें, एक एक को समझ लूंगी। वो शायद टेलीफोन वालों की तरफ से कोई इत्तला आई है। हेलो, हाँ, कौन है? क्या? हाँ, बेहोश है अभी तक। किसका फोन था? आपके साहबजादे का। क्या कह रहा था? कहना क्या, अपने किसी वकील दोस्त को लेकर आ रहा है। कितना समझदार है मेरा बच्चा। मेरे होते हुए ये कभी नहीं होगा। ऐसी हालत में की हुई वसीयत कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। जब तक सबिया के अब्बू नहीं आ जाते यहाँ कुछ नहीं होगा, समझ लिया आपने? मुझसे पहली सी मोहब्बत। क्यों बेकार वक्त जाया कर रही हो अपना? सईद बड़े अच्छे टेस्ट के मालिक हैं और यूं भी अब वो 3 साल विलायत में रह के आ रहे हैं। ऐसी अहमकाना रूमानी हरकतें पसंद नहीं आएंगी उनको। असा आप ना लाइया भी रांझना लगियां जोरा। अरे अरे आरफा, तुम्हें मालूम है कुलसूम कमरा साफ कर रही है। मगर क्यों? वजह भी तो मालूम हो। अभी उसके सईद भाईजान आ रही हैं ना। तो फिर भी उसकी अम्मी ने कहा है कि बस सईद का कमरा साफ करे। हाँ, हाथ की सफाई में तो खैर यूं भी उसकी अम्मा का जवाब नहीं। अरे भाई सईद, कहाँ हो? भाई तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आया। अरे भाई मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो। उधर टेलेक्स पे टेलेक्स, खत पे खत आ रहे हैं और तुम हो के मजे से बैठे हो। आखिर जाते क्यों नहीं हो? मैं नहीं जा सकता कमाल, समझने की कोशिश करो। अरे भाई हद करते हो तुम भी। मैं तुमको एक बहादुर आदमी समझता था। बहादुरी का मुकाबला बुजदिली से होता है, बदनसीबी से नहीं। आदमी हालात से लड़ सकता है, तकदीर से लड़ना उसके बस में नहीं होता। मकाल में खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। देखो ये फिल्म नहीं, जिंदगी है। उस दिन तुमने पार्क में वो जोड़ा नहीं देखा था? कितने खुश थे वो दोनों। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जरा टेलेक्स देखो, कोई खास बात तो नहीं? अरे ये तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? बहुत बुरा हुआ, गजब हो गया सईद। क्या बात है? तुम्हारे वालिद इंतकाल कर गए। आरिफा, आरिफा। ओहो बे, क्या मुसीबत है? प्लीज जरा मेरे बाल सेट कर दो। ओहो, इतने से तो बाल हैं तुम्हारे, इन्हें क्या सेट करोगी? रबर बैंड ही लगा लो, गुजारा हो जाएगा। अरे भाई ये क्या है? हैं? तुम अभी ऐसे ही बैठी हो? कमाल है, मेरी तो समझ में नहीं आता ये आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, जहाज मैं नहीं जाऊंगी कहीं। हाँ बस कह दिया है। क्या मुसीबत है? वो देखा आपने आरिफा और कुलसूम को कैसी बन ठन कर जा रही हैं। अच्छा बाबा, आप लेक्चर बंद कर, उधर दुश्मन तैयार बैठे हैं। चल। अरे भाई क्या कर रही हैं आप दोनों? उधर सब गाड़ियों में बैठ चुके हैं और तुम ओहो देर से पहुंचे तो तुम्हें तो पता ही है। चलो चलो जल्दी करो। लेकिन वो डैडी, मेरे बाल अभी नहीं बने। क्या हुआ तुम्हारे बालों को? अच्छे भले तो हैं। अब कहाँ अच्छे बने हैं? मेरा ख्याल है कि चल दिए वो लोग। गाड़ियां स्टार्ट होने के बाद ये खाकल की गाड़ी बहुत शोर मचाती है, देसी समर्ड है ना, इसीलिए। अच्छा अब चलिए भी। अरे क्या हो गया? देख के चला कर लड़की। खाला गुलनार, वो खानसामा पूछ रहा है। हट सामने से, वो सब निकले जा रहे हैं, तुझे खानसामा की पड़ी है। उसे कहो जो जी आए पका ले। सईद बेटे के लिए तो मैं खुद अलग से खाना पकाऊंगी।
मेरी समझ में नहीं आता चक्कर क्या है। फ्लाइट तो यही लिखी थी उसने। भाई मुझे भी फोन पर उसने यही कहा था, बल्कि वक्त भी बताया था। खुद ही कहता था आकिल फूफा आप जरूर आइएगा, अब आप ही तो हमारे बाप की जगह हैं। आकिल साहेब, चच्चा का फुफ्फा से ज्यादा नजदीकी रिश्ता होता है, समझे आप? अच्छा भाई ये बात छोड़िए अब, बरखुरदार के आने तक सोचना तो है कि अब क्या किया जाए। मेरा ख्याल है कि हवाई कमरे से दरियाफ्त करते हैं। ख्याल तो मुनासिब है। अरे भाई वो क्या नाम है तुम्हारा, बाले भाई फोन यहाँ उठा लाओ। फोन तो छोटे साहब के पास है जी। छोटे साहब? छोटे साहब अपने सईद साहब के पास जी, और कौन? सईद? मगर वो कब आया बाले? थोड़ी देर पहले आए थे जी टैक्सी पर, मगर उनका तो तौबा तौबा तौबा। सईद? अरे ये आ गया सईद। कमाल है कहाँ? चलो 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 आगे बढ़ो। आगे वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाइए सब लोग। नहीं क्या लाइट नहीं जलाइएगा। ये क्या कह रहे हो सईद बेटे, क्या कह रहे हो? अरे अरे लाठी मारे पानी जुदा नहीं होता बेटे सईद। मेरा लाल, मेरा बेटा। भाई बराहे करम आप खामोश रहिए सब लोग। बेटे अल्लाह को यही मंजूर था, मगर ये तो कानून फितरत है। बड़े बड़े पैगंबरों, वलियों, बादशाहों, शहजादों को बिलाखिर दुनिया से जाना ही पड़ता है। सब्र करो बेटे, सब्र। आखिरी सांस तक भाईजान तुम्ही को याद करते रहे, बार बार कहते थे अरशद मेरे जान सईद का ख्याल रखना। खुदा के बाद अब मुझे तुम्हारा ही भरोसा है। मगर बेटे तुम फिक्र न कर, हम जो हैं। अरे भाई ओ कोई बत्ती तो जलाओ, कितना अंधेरा है यहाँ। नहीं नहीं रोशनी न कीजिए, पहले मेरी बात सुन लें। बेटा अंधेरे में गुफ्तगू ठीक नहीं होती बेटा। जो बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ उसको अंधेरे में ही सुनिए तो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि रोशनी में मुझे देखकर आपकी ये मोहब्बत भरी बातें आपके होंठों में ही दम तोड़ दें और आप लोग नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर रहे हैं। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? भला हम क्यों तुम्हें देख कर मुंह फेरेंगे? हाय तुम्हारी सूरत देखने को तो 2 बरस से मेरी आंखें तरस गई। खुदा झूठ ना बुलवाए, कोई जुमेरात ऐसी ना होगी जब मैंने तुम्हारी सलामती की दुआएं ना मांगी हो। हाय मेरा प्यारा भाई, मेरी आंखों का तारा मिला रही है। अरे चुप भी करो। अरे भाई किसी से कहो कि सईद बेटे के लिए कुछ चाय मंगाए, खाने पीने का इंतजाम करो, उसने अभी तक कुछ खाया नहीं। अरे उस्मा बेटी, अरे वो केक निकाल के ला जो तुमने सईद के लिए बनाया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनाती है मेरी बेटी। हाय मेरा कर्मा वाला भाई, मेरा शर्मा वाला भाई। देखो चुड़ैल काफी मिला रही है। आरफा बेटी बिस्तर लगाओ सईद के लिए, बेचारा इतने लंबे सफर से थका हुआ है। पर यहाँ तो किसी को ख्याल ही नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। आओ बेटे आओ, हाथ मुंह धो लो। नहीं रुक जाइए, रुक जाइए चच्ची, मत आइए मेरे नजदीक। मैं वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। मियाँ क्या पहेलियां बुझवा रहे हैं? मैंने अब्बा या आप लोगों को इत्तला नहीं दी। पिछले साल लेबोरेटरी में मेरे साथ एक हादसा हो गया था। अरे अब तो माशाल्लाह तुम ठीक ठाक हो सईद बेटे, सेहतमंद हो। ये छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, जान की सलामती मांगनी चाहिए बेटे। मेरे हाथ से केमिकल का जार छूट गया था। अच्छा, और केमिकल भी होगा खालिस वलायती, यानी बिल्कुल असली? तो बेटे इसमें इतना दिल बर्दाश्त होने की क्या बात है? भर देते कीमत, कौन सा लाखों रुपए का होगा? उसकी कीमत तो मैं जिंदगी भर भरता रहूंगा फिर भी पूरी ना होगी। क्या मतलब? आखिर क्या बना थी उसमें? लीजिए देख लीजिए। क्या हो गया मुंह को? उस केमिकल ने मेरा पूरा चेहरा जला दिया है। देखिए इसे। कुछ समझ नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा। बत्ती तो जलाओ। तौबा, लीजिए देखिए। मैं हूं जी बाला। हाँ, सबिया बीबी जी कहाँ हैं? मैं भी उन्हीं के बारे में बताने आया था। वो जी हाँ बोलो। जी उन्होंने मुझसे कहा था साहब आए तो उनको बता देना, मैं उनको वहां मिलूंगी
जहां हम हमेशा मिलते थे। सच? जी साहब। नहीं नहीं नहीं, अगर उसने मुझे कबूल न किया तो खुदा, मैं क्या करूं? वो आपको याद बहुत करती थी साहब जी। आपका खत नहीं आता था तो बहुत उदास रहती थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरे खुदा, अगर उसने भी नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। उसने तो कहा था। तो तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ। क्या करोगे जाकर? किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? 3 बरस की तो बात है बाबा, यूं गुजर जाएंगे पलक झपकते। ना जाओ, देखो रुक जाओ ना। अरे समझा करो डार्लिंग, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है आकर? नौकरी ना सही, लेकिन कारोबार तो मुझे ही संभालना है। चाचा जान कहाँ पड़े हुए हैं, मगर देख लो कारोबार कैसी अच्छी तरह संभाल रखा है। उनकी बात और है, अब जमाना बदल गया है। जमाने के साथ चलने के लिए इल्म हासिल करना बहुत जरूरी हो गया है। तो फिर मुझे भी साथ ही ले चलो ना। अरे पगली, जिंदगी भर मेरे साथ ही तो रहना है तुम्हें। मैं मर जाऊंगी सही, मैं सचमुच मर जाऊंगी, देख लेना। ऐसी बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। तो फिर वादा करो कि रोजाना मुझे खत लिखा करोगे बिला नागा। एक नहीं 2 लिखा करूंगा, 2। वहाँ किसी और से दिल तो नहीं लगा लोगे? लो कैसी है मकाना बातें करती हो। दिल अब मेरे पास है ही कहाँ जो लगाऊंगा। बातों में ना टालो प्लीज, वादा करो ना। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? तुम पर तो एतमाद है मगर। अच्छा फजूल बातें ना करो, मेरा दिल पहले ही बहुत भरा हुआ है। चलो आओ तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। अब मैं यहाँ उस दिन आऊंगी जब तुम वापस आओगे। सच? तुम्हारी कसम। तुम्हारी कसम। बाले बाले, कहाँ है तुम्हारे साहब? कौन हो तुम? मैं सईद हूँ। तोबा, ये कौन सा तरीका है मजाक का? ये मुंह पर क्या लगा रखा है तुमने? तोबा मेरी, उफ, कितनी खौफनाक शक्ल बना रखी है तुमने। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे उतार दो ना इसको, मुझे घिन आ रही है। अब यही मेरा चेहरा है सबिया। इतनी देर बाद मिले हो और आते ही मेरा खुदा, ये क्या हुआ? बदनसीबी कह लो मेरी। एक तजर्बे के दौरान केमिकल गिर गया था मेरे चेहरे पर। मगर तुमने मुझे बताया ही नहीं। क्या बताता? उम्मीद थी प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा ठीक हो जाएगा, मगर डॉक्टरों ने कहा है 2 बरस से पहले ऑपरेशन नहीं हो सकता, और उसमें भी 5% से ज्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद नहीं। ओह मेरे खुदा। सबिया, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम मत छो मुझे प्लीज, मुझे खौफ आता है तुमसे। तुम भी? तुम क्या समझते हो? क्या मैं तुमको कबूल कर लूंगी? मेरी जगह आकर सोचो। मगर खुदा हाफिज। रुक जाओ सबिया, खुदा के लिए रुक जाओ। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा। रुक जाओ सबिया, खुदा के लिए रुक जाओ। दूध पी लीजिए। ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। जाओ ले जाओ। पी लीजिए ना, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। कहा जो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। जी बेहतर। सुनो, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं रानी हूँ, शाइस्ता बेगम की लड़की।
आपको याद होगा, बचपन में एक दफ़ा आप हमारे घर आए थे, कराची। हाँ। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में मकान था हमारा। हाँ हाँ, तुम रानी हो, सिकंदर चचा की लड़की। कब आई तुम? कहाँ थे तुम लोग सुबह से? रिश्तेदार गरीब हूँ तो सामने पड़े हुए भी कम ही नजर आते। नहीं, खुदा की कसम, मैं तुम लोगों को देखा ही नहीं। आंटी और अंकल की तरह। हाँ, वो दोनों तो फौत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था? बस से एक्सीडेंट हो गया था। मैं ठीक थी, बच गई। आपके अब्बा ने मेहरबानी की, मुझ बेसहारा को सहारा दे दिया। कैसी बातें करती हो? ये तुम्हारा अपना घर है, खून का रिश्ता है हम लोगों का। मेहरबानी है आपकी। एक बात बताओ। जी। तुमको मुझसे डर नहीं लगता? डर किस बात का जी? आप जैसे नेक दिल आदमी से कैसे डर लग सकता है किसी को? तो तुम्हें सचमुच मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, लो ये दूध मुझे दो। ओह, टूट गया। अरे क्या हुआ? ओह, ये तो खून बह रहा है। वही कमाल करती हो तुम। क्या जरूरत थी शीशों में हाथ डालने की? बाला आकर समेट लेता। लो हाथ दिखाओ मुझे। क्या तुम अंधी हो तुम? हाँ। क्या? ओह माय गॉड। सईद साहब। कौन? क्या है? खाना खा लीजिए। मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा, मुझे तन्हा छोड़ दो। कल से आपने कुछ नहीं खाया। फिर क्या फर्क पड़ता है इससे? कौन सी कमी आ गई है दुनिया की रफ्तार में? रानी बीबी, खाना लग गया है। उठा लो उसे, अभी साहब का मूड नहीं है। खाना खा लीजिए छोटे साहब, रानी बीबी ने वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया। क्या बकवास है? मेरे खाना न खाने से रानी का क्या ताल्लुक है? तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लाइए मैं सर दबा। देखो रानी, देखो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं नफरतों का इतना आदी हो चुका हूं कि अब हमदर्दी की नजर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। तुम जाओ बाले, आप दूसरों की बुराई या तंग नजरी की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हैं? तुम इनको दूसरा कहती हो? ये सब मेरे खून के रिश्तेदार हैं। चचा, मामू, फुफी गुलनार और अब क्या रह गया है? दुनिया इतनी मुख्तसर नहीं जितना आपने समझ रखा है। मुझसे बहस मत करो प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। जज्बात में किए गए फैसले आमतौर पर धोखा दे जाते हैं। धोखा उसे दिया जाता है जिससे कुछ उम्मीद हो। I am a dead man. आपकी मर्जी। बहरहाल अगर भूख लगे तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। तो ना, ये तुमने किस खुशी में भूख हड़ताल कर रखी है? यूं ही समझ लीजिए, मेरा भी जी नहीं चाह रहा। तुम्हारी मर्जी, मैं आराम चाहता हूं। देखो बेटा, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। ये जो मैं बार बार तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेटा इसकी वजह ये है कि रोज़े क़यामत मुझे भाई और भाभी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े बेटा। तो और क्या,
भाई अपना क्या है, गोर किनारे बैठे हैं, क्या पता कब बुलावा आ जाए। साफ साफ कहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? भाई हम क्या चाहेंगे, बुजुर्ग हैं तुम्हारे, तुम्हारी बेहतरी ही चाहते हैं, और हमारा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? है ना इंटरेस्ट, तभी तो कह रहा हूं। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? क्या इंटरेस्ट हो सकता है? बताओ, आपको बताओ। लंदन में आप सबके खुतूत मिलते थे जिनमें घुमा फिरा कर आपकी साहबजादियों का जिक्र होता था। वही साहबजादियां जो अब मेरी बहनें बन गई हैं और जिनकी मुझे शादियां करनी है। बेटा बस आप चुप रहिए, मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं सब समझता हूं। मुझे यकीन है आपकी लड़कियों ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है, और आप लोग इसीलिए इकट्ठे होकर मेरे पास आए हैं। मेरा चेहरा खराब न होता तो आपकी लड़कियां उसी तरह फूलों के हार लिए आती जिस तरह एयरपोर्ट पर आई थी। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, हकीकत है। मैं अपने बाप की मौत पर आ रहा था और आप लोगों ने यहां जश्न की सी तैयारियां की हुई थी। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? सदमे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है सईद बेटे। मैं तो कहता हूं किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ अपना। भाई देखो मेरी बात सुनो, दवाइयां मैं तुम्हें लाकर दूंगा, बाजार से अच्छी नहीं मिलती, ज्यादातर देसी बनी हुई होती हैं। हाय हाय तौबा मेरी, एक तो अरशद भाई की मालूमात आमद जान को आ गई है। बहरहाल मैं आप सबको बहुत ही अहम इत्तला देनी चाहता हूं, और ये खबर शायद आप लोगों के लिए अच्छी ना हो, लेकिन मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। कल पूरी रात मैंने अपनी जायदाद का हिसाब किया है और मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी जायदाद एक फलाही ट्रस्ट के हवाले कर दूं। क्या? मैं चाहता हूं कि यह दौलत उन मजबूर और गरीब लोगों के काम आए जिनको तकदीर ने मेरी तरह जीते जी मार दिया है। आप लोगों को कोई एतराज? एतराज का क्या मतलब? सरासर वाहियात बात कर रहे हो तुम। बहरहाल ये मेरा आखिरी फैसला है। कौन है? कौन है यहां? रुक जाओ, रुक जाओ। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? सुना नहीं तुमने? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तुम गजनफर? तो तुमने पहचान लिया? भाई मगर तुम्हें इस तरह छुपकर और पिस्तौल लेकर आने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारा अपना घर है। और कौन लोग हैं तुम्हारे साथ? देखोगे उनको? दर्शन करा दो भाई अपने। आओ। तुम ये सब क्या है? क्या है ये सब? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मोइन, इफ्तिखार, गजनफर, भाई तुम लोग एयरपोर्ट पर भी नहीं आए, यहां भी मुझे नहीं मिले, और अब तुम रात के अंधेरे में चोरों की तरह पिस्तौल लेकर आ गए हो। खामोश रहो, फिलहाल तो हम तुम्हारा वसीयतनामा लेने आए हैं। मगर क्यों? अगर तुम पागल हो तो हुआ करो, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं और इस दौलत में हमारा भी हिस्सा है। हमारे जीते जी तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। तुमसे छीनने या न छीनने का सवाल तो तब होता अगर ये जायदाद हम सब की होती। मेरी दौलत है, मैं जैसे चाहूं इसे इस्तेमाल करूं। और फर्ज करो अगर ये इस्तेमाल करने वाला ही ना रहे तो फिर? क्या मतलब? तुम देखो सईद, तुम हमारे कजिन हो, हम तुमको मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम जिद करोगे तो हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा। भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मेरे भाई, मेरे दोस्त मुझसे कर रहे हैं। क्या तुम सचमुच मुझे मार दोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर तुमने अपनी दौलत किसी ट्रस्ट को दे दी तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। जरा सोचो, अगर तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी इस हरकत का पता चल जाए तो वो क्या सोचेंगे? तुमको शायद पता नहीं,
हम लोग उन्हीं की इजाजत से, बल्कि उनके कहने पर ही यहाँ आए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे शोर मत करो। तो ये सब कुछ तुम महज दौलत को हासिल करने के लिए कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कितनी बार तुमको बताएं, तुम्हें यह दौलत इसलिए बेकार मालूम होती है कि तुम एक करीहुल मंजर बदसूरत इंसान हो। तुम्हारे पास इसे खर्च करने के लिए जराए नहीं है, वरना दौलत पास हो तो दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हम तीनों जवान हैं और सेहतमंद भी। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। तो बस ठीक है, लाओ वो वसीयतनामा हमारे हवाले कर दो। बैठो 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 बैठो, मुझे कुछ सोचने दो। जो सोचना है जरा जल्दी सोच लो, हमारे पास वक्त कम है। तुम सब, मेरे सारे खानदान वाले, परसों सुबह यहाँ आ जाना। मैं अपनी सारी दौलत मंगवा लूंगा, जिस तरह चाहे तकसीम कर लेना। क्या क्या यानी सारी दौलत तुम हम लोगों में तकसीम कर दोगे? हाँ, अभी अभी मैंने सोचा है कि मुझे अपनी महरूमी की सजा तुम लोगों को नहीं देनी चाहिए। परसों सुबह 10 बजे आ जाना, ठीक 10 बजे। जी, मैं हूँ रानी। हाँ हाँ रानी, वो बाले से कहो टेलीफोन यहाँ ले आए, और अकाउंट्स के जितने भी हमारे आदमी हैं उन्हें भी यहाँ बुला ले। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तुमसे किसने कहा? तुमसे किसने कहा? बहुत खुश हूं मैं तो। मेरी आंखों से सारे पर्दे हट गए हैं। अब मुझे हर चीज साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ। सुनो, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ था? पता नहीं। ठहरो, सुनो। छोड़िए मेरा हाथ। क्या मेरी बदसूरती अंधी आंखों से भी बर्दाश्त नहीं होती? आपको तो खामखा कॉम्प्लेक्स हो गया है बदसूरती का। इंसान में सूरत के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। तुम ये बात इसलिए कह रही हो कि तुम देख नहीं सकती। अगर मैं देख सकती तब भी यही कहती। आप मजाक समझ रहे हैं मेरी बात? जिस पर मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा एतमाद था, उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने तो मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? अगर मेरी आंखें कभी ठीक हो गईं तो मैं अपनी बात सच कर दिखाऊंगी। अगर कैसा अजीब लफ्ज है ये, अगर। खैर खैर खैर, जाने दो। तुम बाले को बुलाओ। आज मैं अपनी सारी दौलत एक जगह इकट्ठी करके देखना चाहता हूं, आखिर क्या चीज है जो भाई को भाई के कत्ल पर आमादा कर देती है? दौलत, दौलत, दौलत। किस कदर काबिल नफरत है ये लफ्ज। सब लोग आ गए हैं जी। अच्छा, बुला लो जी। नहीं नहीं नहीं, जरा रुक जाओ। तो ये है वो जादू की बांसुरी जिसकी धुन पर मेरा पूरा खानदान नाच रहा है। बाले जी साहब, क्या इस दौलत के बदले तुम अपने भाई या बेटे को कत्ल कर सकते हो? जी आप क्या कह रहे हैं साहब जी? सोच लो, इतनी दौलत से तुम जिंदगी भर ऐश कर सकते हो। जी मैं लानत भेजता हूं जी ऐसी दौलत पर। कमाल करते हैं आप। अच्छा, तुम जाओ। आओ रानी, हाँ, देखो
मगर तुम कैसे देखोगी रानी? क्या बात है? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप मुझे? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। क्या तुम्हें किसी चीज की खुशबू आ रही? ये किस चीज की खुशबू है? अजीब सी है, जैसे कि दौलत की खुशबू है रानी, दौलत की। इसकी महक आदमी से उसके हवास छीन लेती है। यह खुशबू वो है जिसका असर इंसान को कलर ब्लाइंड कर देता है, उसको खून के रंग की पहचान नहीं रहती। फिर वही, आपसे कितनी दफा कहा है कि आप ऐसा मत सोचा करें। सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। सच कहती हो। मुझे भी अब तक हर कोई दूसरे से बढ़कर ही मिला है। आपने चंद लोगों को पूरी दुनिया समझ लिया। हर आदमी के लिए चंद लोग ही पूरी दुनिया होते हैं, और मेरी दुनिया तुमने देख ही ली है। इस पूरी कायनात में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो मुझसे मोहब्बत करे। मेरे रिश्तेदारों के लिए मेरा वजूद सिर्फ इसलिए मानी रखता है कि ये कागज के पुर्जे ये मेरी मिल्कियत हैं। अगर ये दरमियान से निकल जाए तो कोई मुझ मरते को पानी तक न पूछे। आपका ख्याल है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि आपका चेहरा बदनुमा हो गया? बदनुमा नहीं, खौफनाक हो। लोग मेरी शक्ल देखकर चीखें मारने लगते हैं, डरते हैं मुझसे, जैसे मैं इंसान नहीं कोई बदरू। मैं तो नहीं डरती आपसे। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे देख नहीं सकती। काश मैं किसी तरह आपको यकीन दिला सकूं। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा। मैं मर जाना चाहता हूं। मुझसे ये दुख अब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा है तुम देख नहीं सकती। कम से कम मुझसे खुलकर बात तो कर लेती हो। नफरत से मुंह तो नहीं फेर लेती। कितना खुदगर्ज हूं मैं भी। तुम्हारे अंधे होने पर खुश हो रहा हूं। कितना कमीना होता है ये इंसान। लफ्ज तो खुद चीख चीख कर कह रहा है कि ये कैसा करीब का कैसा हम रिश्ता है। तो मियां सईद का मैं एक तरह से सरपरस्त हूं। बाय द वे मैं उसका चचा हूं आकिल साहिब। सबसे ज्यादा हक मेरा है। मत भूलिए कि मैं मरहूम का फर्स्ट कजन भी हूं, और आपको पता है कि फर्स्ट कजन का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है यूरोप में। ये तो यहाँ हमारे यहाँ देसी भाइयों ने इसमें घपला कर दिया है, वरना यूं समझिए कि मैं गोया बखुरदा सईद का सब कुछ हूं। आप सब अपने हकूक अपने पास रखिए और सईद को फैसला करने दीजिए। खाक फैसला करेगा वो, उसे कुछ नहीं पता। वो तो आओ बेटे आओ। बेटा मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था कि इस सिलसिले में सईद से बेहतर फैसला तो कोई कर ही नहीं सकता। माशाल्लाह ज़हीन है, समझदार है और फिर फॉरेन क्वालिफाइड है। बेटा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? यही तो वो जादू है फूफा, जिसका करिश्मा देखने के लिए आप सब यहाँ जमा हुए हैं। ठहरिए, कोई हाथ न लगाए इनको। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। फूफी आप खवातीन जरा बाहर चली जाएं आप, और आप सब लोग दीवार से लगकर खड़े हो जाएं, बिल्कुल दीवार के साथ। और पीछे और हाँ पीछे, बस। वाले जी साहब जी। ये तीनों ब्रीफ केस कमरे के दरमियान में रख दो। मेज इधर कर दो। हाँ यहाँ ठीक। अब तुम जाओ। बेहतर जनाब। तो हजरात इन ब्रीफ केसों में मेरी तमाम दौलत बंद है। ना जरा पीछे रहिए, जरा पीछे। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आप सबको इक्वल चांस दे रहा हूं। अब मैं 1 2 3 कहूंगा
आप में से जिसके हाथ जो आ गया उसकी किस्मत। निहायत अहमकाना तरकीब है ये। आपको पसंद नहीं तो आप मुकाबले से अलहदा हो सकते हैं। हाँ, तो पीछे पीछे हटिए। 1, जज्बात को काबू में रखिए। 2, रेस में हिस्सा लेने वालों की तरह स्टार्ट लीजिए। हाँ हाँ, घबराइए नहीं। यस, 3। ये मैं हूं तुम्हारा। अबे धोखा को आ रहे हो। क्या मसला है? क्या हो गया? रानी जी ग्लास देना जरा मुझे। ये लीजिए। शुक्रिया। तुम्हें दिखाई नहीं देता ना रानी? जी जी हाँ। तुम्हें कैसे पता चला गिलास कहाँ पड़ा हुआ है? वो असल में यहीं पड़ा होता है ना रोजाना। तुमने ऐसा क्यों किया रानी? मैं क्या वो आप बनो नहीं। मैंने कल तुमको अखबार पढ़ते हुए भी देखा था। तो आपको पता चल गया है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सईद साहब, मैं एक यतीम लड़की हूँ, आपकी एक इंतहाई गरीब रिश्तेदार। अगर मैं अंधी बने बगैर आपसे हमदर्दी करती तो शायद आप समझते कि मैं भी आपकी दौलत की भूखी हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आपकी रूह इतनी खूबसूरत है कि आपसे सिर्फ मोहब्बत की जा सकती है। मोहब्बत? क्या कहा तुमने? क्या मुझसे भी मोहब्बत की जा सकती है? आओ कहीं बाहर चले। खुदा के लिए इनको तो रोकिए, कहीं खून खराबा ना हो जाए। ये मेरे रोके नहीं रुकेंगे। इनको मुझसे ज्यादा मेरी दौलत की जरूरत थी, सो वो इनको मिल गई है। बाकी फैसला इनको खुद करने दो। आपने अच्छा किया जो सारा पैसा इनको दे दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे और आपके दरमियान। मेरी दौलत पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सो वो अब भी है। मगर इन ब्रीफ केसों में रुपए नहीं, आईने हैं। हर एक के लिए अलहदा अलहदा आईना, ताकि ये लोग अपनी लालची शक्लें अच्छी तरह देख लें। तुम आओ मेरे साथ। अभी आप ड्रामा सुन रहे थे रंगे जहां। तहरीर थी अमजद इस्लाम अमजद की। सदाकार थे फिरदौस जमाल, नेखत भट्ट, अकील अहमद, वहीद भट्ट, मोहसिन रिजवी, अजरा भट्ट, तस्नीम कौसर, सलमा खान, अंजुमन, रिजवान अहमद, आसिफ सिमाब, अशरफ फारूकी, तजम्मुल हुसैन, सरवत अतीक और शौकिया जहीर। सामीन, आवाज़ खजाना में आगे चलते हैं और आपको सुनवाते हैं खूबसूरत साजीना। ये साजीना आप सुनेंगे मारूफ बेंजो नवाज बिलावल बेल्जियम के, और संगत में उस्ताद तालिब हुसैन जो मारूफ तबला नवाज हैं। आपको ये भी बताते चले कि ये दिलचस्प साजीना बेंजो और तबले पर नोक झोंक है। आइए सुनते हैं।
साजीना आपने सुना मारूफ बेंजो नवाज बिलावल बेल्जियम और उनके साथ संगत थी उस्ताद तालिब हुसैन की, जो मारूफ तबला नवाज भी हैं। बेंजो और तबले पर यह नोक झोंक आवाज़ खजाना से आपके लिए पेश की गई। और अब आते हैं प्रोग्राम की आखिरी पेशकश की तरफ। गज़ल आपको सुनवाते हैं फरीदा खानम की आवाज़ में। इसके शायर सूफी तबस्सुम, मौसीकार हसन लतीफ़ और आवाज़ फरीदा खानम की। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। कहाँ मैं कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। ये रुए दरख्शा, ये जुल्फों के साए, ये जुल्फों के साए, ये हंगामा ये सुबह शाम, अल्लाह अल्लाह। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। वो सहमा हुआ आंसुओं का तला तुम, आंसुओं का तला तुम। वो आबे रवां बेखराम, अल्लाह अल्लाह। वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह। सूफी तबस्सुम की लिखी इस गज़ल के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। आवाज़ खजाना से इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान मुदस्सरा अतहर और प्रोड्यूसर जुनैरा सलमान को। अल्लाह निगहबान।